गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम वीडियो में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे और इसमें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके से समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिक उसका सॉल्यूशन भी आराम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ए और बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, वो अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कब? ये हु आर कैरिंग पार्टनरशिप बिजनेस 31/12/2006। और ए और बी जो है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ये लाइबिलिटीज़ दी हुई है और ये एसेट्स दी हुई है हमको। ये ध्यान रखिए, जो बैलेंस शीट में दिया रहता है वो सब कुछ क्या रहता है, ओल्ड, और जो नीचे पॉइंट्स में दिया रहता है वो न्यू रहता है। ठीक है, एक तरीके से ट्रिकी समझ लीजिए इसको कि बैलेंस शीट में जो जितने भी आइटम्स की वैल्यूज़ दी रहती है, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की, वो सब क्या रहती है, ओल्ड, और जो नीचे पॉइंट्स में दी रहती है जहाँ से न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, एडमिट हो रहा है और वो कैपिटल लेके आ रहा है, सी विल ब्रिंग्स 1 लाख कैपिटल एंड 60,000 गुडविल। वो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि ये कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं वो न्यू है, जो नए नए चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये क्या है, सारा पुराना है बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद जो नीचे दिया है वो सब क्या है, न्यू है। तो सी जो है नया पार्टनर है, वो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख और गुडविल लेके आ रहा है 60,000 और उसका शेयर कितना है, 1/4। और प्लांट एप्रीशिएट मतलब बढ़ गया है 1,20,000 से। बिल्डिंग भी एप्रीशिएट मतलब बढ़ गया है। ठीक है, स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड मतलब ये पाया कि ज़्यादा लिख दिया है, ओवर वैल्यू कर दिया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने ज़्यादा लिख दिया था लेकिन क्या है, ओवर कर लिख दिया। जो बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है ना, स्टॉक 40,000 है, 40,000, ये ज़्यादा 4,000 ज़्यादा लिख दिया है, तो मतलब एक्चुअल में कितना होगा, 36,000। यानी उनने ज़्यादा लिख दिया है तो अब क्या हो गया, कम हो गया, जो लिखाएगा वो कम होकर लिखाएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से इसका मतलब रहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब रहता है कि हमको जो उधार माल बेचा था ना, जो उधार माल बेचा था हमने, तो जिनसे हमको पैसा लेना रहता है वो हमारे डेप्टर्स रहते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब इतना मतलब ये डाउटफुल है कि देंगे या नहीं देंगे। ये मान लिया जाता है कि डूब गया पैसा, तो एक तरीके से हमारे डेप्टर्स कम हो जाते हैं ना। ठीक है, और क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड, तो आप आँख बंद करके ध्यान रखिए कि अनरिकॉर्डेड जब भी चाहे एसेट्स और लाइबिलिटी देगा रहेगा तो इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था, तो पहले ज़ीरो था, अब हमने ढूंढा तो देखा कि ये रिकॉर्ड ही नहीं था क्रेडिटर, यानी और हो गया, पहले ये इंक्लूड नहीं था क्रेडिटर में। ठीक है, अनरिकॉर्डेड से एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों इंक्रीज होती है। 1,000 बढ़ गया यानी क्रेडिटर बढ़ गए। अब देखिए, हम सबसे पहले हम रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो एक बार हम फॉर्मेट फिर से मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिए एक चीज़, एसेट इंक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज होगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड अकाउंट में, रेवोल्यूशन अकाउंट में, और डिक्रीज होगी तो कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड। और लाइबिलिटी जस्ट उल्टा, लाइबिलिटी इंक्रीज तो कहाँ होगा, डेबिट साइड, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर डेबिट साइड, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है इंक्रीज होने के कारण क्रेडिट साइड आएगी। और जब बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ निकलेगा तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अगर यहाँ बैलेंस निकलता तो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप फॉर्मेट रख के बैठेंगे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। तो रिवोल्यूशन क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं अपन। देखिए, ये जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है ना, जो भी पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, जो न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, ये सारी चीज़ें काय में शो होंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो न्यू पार्टनर जो भी चीज़ लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल, ये कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवोल्यूशन में नहीं आएगा। रेवोल्यूशन में सिर्फ वही चीज़ आती है जो कि लाइबिलिटी और एसेट्स को ये शो करेगी वो कम या ज़्यादा हो रही हैं। लाइबिलिटी और एसेट्स कम या ज़्यादा होती हैं, वो सब आती हैं। तो न्यू पार्टनर लेके आएगा जो कैपिटल गुडविल, वो काय में आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवोल्यूशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट,
प्लांट इज एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया। और प्लांट क्या होती है, एसेट्स होती है ना, और एसेट इंक्रीज होती है तो किस साइड आती है, फॉर्मेट देखिए इंक्रीज, क्रेडिट साइड आती है। तो प्लांट किस साइड आ गया हमारा, क्रेडिट साइड आ गया। कितना प्लांट इंक्रीज हो गया, देखिए पहले प्लांट क्या था 1 लाख, पुराना प्लांट पहले की वैल्यू कितनी थी 1 लाख, अब कितनी हो गई 1,20,000, बढ़कर इतना हो गया है। 2 मतलब हो वैल्यू हो गई है, पहले 1 लाख थी 1,20,000 हो गई है प्रेजेंट में। तो कितना बड़ा हम वो लिखते हैं, आगे ये उठा के नहीं लिखना, कितना बड़ा, 1 लाख थी अब हो गई है 1,20,000, यानी कितना, 2 का मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू। तो मतलब हम ये देखते हैं कि कितना बड़ा वैल्यू, कितनी बड़ी, तो कितनी बड़ी 20,000। तो 20,000 प्लांट उठा के हमने लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट, बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो गई, इसमें निकाल के नहीं दिया, इसमें परसेंटेज दिया। एप्रिशिएट मतलब बढ़ गई, तो जो इंक्रीज होती है एसेट्स इस साइड आती है ना। तो 1 लाख बिल्डिंग देखिए कितने की है 1,50,000, इसका 10/100, 1,50,000 इंटू 10/100 कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दिया, कितना है 15,000। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ओवर मतलब ज़्यादा लिख दिया था हमने, ज़्यादा लिख दिया, ये पाया कि ओवर लिख दिया यानी हमारा कम है। आया समझ में, ज़्यादा हमने जो स्टॉक है हमने कितना शो कर दिया 40,000, 40,000 शो कर दिया, 40,000 4,000 ज़्यादा शो कर दिया, यानी अभी प्रेजेंट में हमने देखा 4,000 ज़्यादा शो कर दिया, तो मतलब कितना 36,000 अभी प्रेजेंट में है। तो इसका मतलब 4,000 क्या हो गया, कम हो गया। और एसेट्स कम होती है तो किस साइड आती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, डेबिट साइड। तो देखिए स्टॉक हमने जो 4,000 कम हुआ यहाँ लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% एंड डेप्टर्स। प्रोविजन से क्या होता है, डेप्टर्स हमारे कम होते हैं ना, बताया था आपको कि अगर हम उधार बेच रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल, और ये क्या होता है कभी कभी चांसेस रहते हैं पैसा डूब जाएगा, तो हमको ये चांस ये लग रहा है कि हमारा कितना पैसा डूब सकता है, डाउटफुल है, मिलेगा या नहीं, कितना 5%, तो हमारे डेप्टर्स इससे कम होंगे ना। और एसेट्स कम होती है तो किस साइड आती है, डेबिट साइड। इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेप्टर्स कितने हमारे 60,000, देखिए डेप्टर्स कितने 60,000, 60,000 का कितना परसेंट बोला है 5%, 5/100 किया 3,000 आ गया। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर वॉज अनरिकॉर्डेड, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड से हमेशा इंक्रीज होता है चाहे वो एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो, ठीक है। क्रेडिटर जो पहले कितने थे 58,000, अब क्या हुआ उसके अंदर ये रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, ये वाले रिकॉर्ड ही नहीं है, 1,000 और हैं, ठीक है, तो बढ़ गए क्रेडिटर 1,000 बढ़ गए। और देखिए लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट साइड आती है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किस साइड आती है, डेबिट साइड, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ आती, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसलिए अनरिकॉर्डेड जो क्रेडिटर है वो इस साइड 1,000 के आ गए। अब पूरे के पूरे एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए, हम इनका टोटल लगा देंगे। इनका टोटल लगा कितना है 35,000, और इसका टोटल लगाया हमने तो कितना आया 8,000। 35,000 में से 8,000 माइनस करेंगे 27,000 आ गया। अभी 27,000 किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारा कितना रेशियो दिया है, ओल्ड पार्टनर ए और बी है तो ए और बी में बांटेंगे, और ओल्ड रेशियो कितना 2:1, तो 2/3 और 1/3 हमने बांट दिया, 2/3 और 1/3 बांट दिया, 18,000 9,000 आ गया। क्लियर। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एक बार फॉर्मेट हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, देखिए ताकि आपको इसमें ओल्ड पार्टनर हमने क्या माना है, ए और बी, आपको पहले भी समझा चुकी हूँ लेकिन आप फिर भी एक बार और देख लीजिए। ए और बी पार्टनर है ओल्ड, और न्यू पार्टनर कौन है, सी। जब भी न्यू पार्टनर, एक चीज़ लिखना भूल गए, सॉरी, आप भी वहाँ सुधार लेना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, सॉरी ये भी लिखना भूल गई थी मैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है ये, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, उसमें ए और बी में आ जाएगी। और न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है वो न्यू पार्टनर के कॉलम में आ जाएगा। न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो कायम बढ़ती है ओल्ड पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में और कायम बढ़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगी, ठीक है। और जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी साइड दिया रहता है तो वो कायम में आएगा। ये जनरल रिजर्व का मतलब जानते हो, ये जो ओल्ड पार्टनर थे, ये न्यू तो अभी आ रहा है, तो बुरे समय के लिए ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ प्रॉफिट जैसे ही होता है उसमें से कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं ना बिजनेस के बुरे वक्त के लिए या बढ़ाने के लिए। तो ये किसने बचा के रखा था, ओल्ड पार्टनर ने, तो उन्हीं का अधिकार है। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। रेवोल्यूशन का भी अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो इधर लिखेंगे और किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और लॉस रहेगा तो इस साइड आ जाएगा नेट लॉस, ठीक है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमको कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया प्रॉफिट एंड लॉस, तो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बांट देना। और अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड हमको P&L दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। और गुडविल अगर हमको बैलेंस शीट में दी है, ठीक है, तो हमें ओल्ड पार्टनर की वो गुडविल रहती है, बैलेंस शीट में अगर दी है तो ओल्ड पार्टनर की गुडविल रहती है, और वो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ये फुल फ्लैश फॉर्मेट है, ये ज़रूरी नहीं कि इतनी सारी चीज़ आपको दी रहेगी, गिनी चुनी 4-5 चीज़ दी रहती है, लेकिन ये फुल फ्लैश फॉर्मेट दिया है। आप ये ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में मैं आपको जो प्रोवाइड भी किया था वो वीडियो में, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना भूल गई हूँ, आप ध्यान से उसको नोट डाउन कर लेना। चलिए, तो सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, ठीक है। हम साथ में इसको भी रख लेते हैं ताकि हम फॉर्मेट देखते जाएं और हम करते जाएंगे। सबसे पहले क्या आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कहाँ दी हुई है, ये ओल्ड सारी चीज़ इधर दी रहती है, न्यू चीज़ इधर दी रहती है। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कौन सी है, 1,80,000 और 1,50,000। तो हमने उठा के लिख दी 1,80,000 1,50,000। फिर उसके बाद देन क्या चीज़ है, देन क्या है, बाय कैश या बैंक करके न्यू पार्टनर की कैपिटल, ठीक है, बाय कैश करके न्यू पार्टनर कैपिटल लिख देंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल कहाँ दी हुई, नीचे, न्यू चीज नीचे, सी ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल, ठीक है। तो 1 लाख हमने सी की कैपिटल लिख दी। थर्ड चीज क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर जो लेके आता है वो काय में बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये न्यू पार्टनर 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, 60,000 गुडविल लेके आ रहा है साहब, न्यू गुडविल दी हुई है, 60,000 लेके आ रहा है। अब ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना आता है, लेकिन मालूम क्या होगा, जब मैं आपको बताया था ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, इसमें जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ओल्ड पार्टनर का रेशो दिया है और न्यू पार्टनर का सिर्फ हिस्सा दिया रहता है 1/4 शेयर, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन रेशो कैलकुलेट करने की होती है। और ऐसी कंडीशन में जब सिर्फ ओल्ड पार्टनर का रेशो दिया हो और न्यू पार्टनर का हिस्सा दिया हो शेयर, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। आगे समझ में, अगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है कि कितना ले रहा है और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेंगे, हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए थर्ड चीज़ क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा, और कितना लेके आ रहा गुडविल, 60,000, और ओल्ड आपको बता दिया ना कि ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेंगे इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इसका। तो 2/3, 60,000 का 2/3 40,000 आ गया, 60,000 का 1/3 20,000 आ गया, ये उठा के 40,000 20,000 ये डाल दिया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी, अब इनने बोला जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ दिया रहता है, बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी साइड अभी क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, छोड़ो, न होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो दी है वो ले लेंगे, जो नहीं दी वो छोड़ देंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट का नेट प्रॉफिट वो आया है ना, रेवोल्यूशन अकाउंट का नेट प्रॉफिट ये हमने निकाला, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया, तो यहाँ बैलेंस निकला नेट प्रॉफिट, ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड।
रेवोल्यूशन किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट से। और कितना आया, ए का 18,000 और बी का कितना 9,000। ठीक है, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट चीज देखो, P&L बैलेंस शीट में दिया है क्या, ना इधर दिया ना इधर दिया। अगर इधर दिया था लाइबिलिटी साइड तो कहाँ आ जाता, क्रेडिट साइड आता। और ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, अगर एसेट साइड दिया रहता तो इस साइड आता, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, जैसे फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, अब गुडविल यहाँ का पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। गुडविल ये कहाँ दी रहती, ये ओल्ड गुडविल है, सॉरी ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में दी रहती, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है। और अगर दी होती तो कहाँ बढ़ जाती, टू गुडविल करके लिखते, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ते। लेकिन अभी क्वेश्चन में अपने नहीं दी है, नहीं दी ना, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ देखिए आप, गुडविल विड्रॉ की। यहाँ कहीं भी कुछ पॉइंट में दिया कि गुडविल विड्रॉ हो रही है। अगर गुडविल विड्रॉ होती तो हम टू कैश और यहाँ लिख देते गुडविल बांट देते, न्यू पार्टनर जो लेके आता सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। रेवोल्यूशन का नेट प्रॉफिट आ चुका है, नेट लॉस अगर लॉस रहता तो इस साइड आता, नेट रेवोल्यूशन का नेट लॉस आता तो इस साइड, और वो बांटते ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और ये P&L का भी बता चुकी हूँ। अब क्या हुआ, हमको जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी, हमको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी थी, हमने डाल दी। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है कितनी, 1 लाख, वो भी लिख दी हमने 1 लाख। न्यू पार्टनर क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है 60,000, वो भी हमने डाल दी 2/3 और 1/3 में 40,000 20,000 डाल दी। रेवोल्यूशन का हमने नेट प्रॉफिट डाल दिया, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब यानी जो इससे रिलेटेड हमने सब डाल कर ली। अब इनका टोटल लगा देंगे और बैलेंस निकाल देंगे। तो आता है आपको बैलेंस निकालना, ए का पूरा टोटल लगा देंगे। ये कितना आ जाएगा, 2,38,000, यहाँ कुछ है ही नहीं, वही का वही डाल देंगे। इसका टोटल करेंगे 1,79,000, ये आ गया। और फिर इसका टोटल करेंगे 1 लाख आ गया। ये क्लियर। हाँ, फिर हम एंट्री, पहले एंट्री बनाएंगे फिर बैलेंस शीट पे आएंगे हम। ठीक है, एंट्री हमको मालूम है, न्यू पार्टनर जो भी लेके आता है वो कैश में न्यू पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 1 लाख, और गुडविल लेके आ रहा है 60,000। तो न्यू पार्टनर कैपिटल गुडविल लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर का नाम सी है ना, सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख कैपिटल लेके आया था उसने, देखिए 1 लाख कैपिटल लेके आया था और 60,000 गुडविल लेके आया था। तो हमने 1 लाख और 60,000 लिख दी, दोनों को जोड़कर 1,60,000। अब ये गुडविल बढ़ जाएगी किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड नहीं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाएगी। ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, और ओल्ड रेशियो ही इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, इसलिए हम ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो 2 कितना है हमारा ओल्ड रेशियो, 2:1। तो 2:1 में 2/3 और 1/3 ये हमने कर दिया। 60,000 का 2/3 और 60,000 1/3 ये आ गया। ठीक है, थैंक यू।